हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी अजमेर पर। दोस्तों, मैं आपके सामने वही जोश और जुनून के सामने पेश हो गया हूं और हमारा टॉपिक चल रहा था इनपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमने बेसिक जानकारी पढ़ी थी, कीबोर्ड पढ़ रहे थे, कीबोर्ड में हमने कीज पढ़ रहे थे, कुछ कीज हमने पढ़ ली थी, कुछ का अध्ययन आज करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा सेशन आपको अच्छा लगे आज का सेशन, तो इसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलो देखते हैं हमने कौन कीज पढ़ ली थी। हमने लास्ट की कीज हमने कौन सी पढ़ी थी? लॉक कीज, जिसे टॉगल कीज भी कहा जाता है। इसमें 3 लॉक कीज पढ़ी थी हमने। कैप्स लॉक पढ़ा था, नम लॉक पढ़ा था और स्क्रॉल लॉक पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज कॉम्बिनेशन कीज। कौन सी कीज? कॉम्बिनेशन कीज कौन सी होती है? तो हमारी हेडिंग रहेगी दोस्तों आज की कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज। हाँ तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन कीज के अंतर्गत कौन सी कीज आती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन कीज क्या होती है? ये ऐसी कीज होती है जो अकेले कार्य नहीं करती, ये किसी के साथ मिलकर कार्य करती है। ऐसी कीज जो अकेले कार्य नहीं करती, अन्य कीज के साथ मिलकर कार्य करती है। कौन सी कीज कहलाती है? कॉम्बिनेशन कीज कहलाती है। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों, नोट्स बनाते चलेगा क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस की डेट फिक्स हो गई है, दिल्ली पुलिस की भी फिक्स हो गई है, अब विभिन्न एग्जाम फिक्स हो गया, पटवारी की फिक्स हो गई है और सभी में कंप्यूटर एक अहम रोल रखता है। तो दोस्तों अपने सेशन को इतना ही प्यार दीजिए जितना आप देना चाहते हो और कॉम्बिनेशन कीज पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन कीज क्या होती है? ये कीज अकेले कार्य नहीं करती, किसी अन्य कीज के साथ मिलकर कार्य करती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ये कीज अकेले मतलब सिंगल कार्य नहीं करती, अकेले कार्य नहीं करती है। ये कीज अकेले कार्य नहीं करती है, किसी अन्य कीज के साथ, किसी अन्य कीज के साथ मिलकर, किसी अन्य कीज के साथ मिलकर कार्य करती है। कौन सी कीज कहलाती है दोस्तों? कॉम्बिनेशन कीज कहलाती है। कॉम्बिनेशन कीज का अर्थ क्या होता है? ऐसी कीज जो अकेले कार्य नहीं करती, किसी अन्य कीज के साथ मिलकर कार्य करती है। चलो देखते हैं कौन कौन सी कीज। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कौन कौन सी कीज आती है इसके अंतर्गत। पहली आती है दोस्तों इसके अंदर ऑल्ट। पहली कौन सी आती है? ऑल्ट। 1 नंबर कीज आती है साहब ऑल्ट, इसको बोलते हैं अल्टर बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? अल्टर। एक होती है, 2 नंबर होती है दोस्तों शिफ्ट। 3 नंबर होती है दोस्तों कंट्रोल। कंट्रोल क्या बोलते हैं? CTRL। CTRL कंट्रोल। कंट्रोल 3 कीज होती है कॉम्बिनेशन कीज के अंतर्गत होती है दोस्तों। 1 नंबर होती है ऑल्ट, 2 नंबर होती है शिफ्ट, 3 नंबर होती है कंट्रोल। अब दोस्तों इनका कार्य क्या होता है? ये शॉर्टकट कीज बनाने के काम आती है। आपको पता है कि कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज एक अहम रोल रखती है। तो दोस्तों एक दिन में आपके पूरा शॉर्टकट कीज के बारे में एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होगी, उसको भी आप याद कर लेना। तो इसका उपयोग क्या है? ये शॉर्टकट कीज के रूप में कार्य करती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, ये शॉर्टकट कीज के रूप में कार्य करती है। ये शॉर्टकट कीज के रूप में कार्य करती है। कौन सी कीज दोस्तों? कॉम्बिनेशन कीज। कौन सी कीज? कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज क्या होती है? ये कीज अकेले कार्य नहीं करती, किसी अन्य कीज के साथ मिलकर कार्य करती है। इसमें 3 कीज आती है। एक तो आती है ऑल्ट, 2 नंबर आती है शिफ्ट, तीसरी आती है कंट्रोल। सॉरी दोस्तों। और ये क्या करती है? शॉर्टकट कार्य, शॉर्टकट कीज के रूप में कार्य करती है। चलो दोस्तों इतना आपने देख लिया, अगला देखते हैं। अगली कौन सी कीज आएगी दोस्तों? अगली कीज आएगी स्पेशल कीज। स्पेशल कीज के अंतर्गत कौन सी कीज आती है दोस्तों? अगली हेडिंग रहेगी हमारी स्पेशल कीज। स्पेशल कीज।
स्पेशल कीज के अंतर्गत एक नंबर कौन सी आती है दोस्तों? एक नंबर आती है ESC, एस्केप। एक नंबर कौन सी आती है? ESC, ESC कीज, एस्केप बोलते हैं इसको, एस्केप। 2 नंबर कौन सी आती है दोस्तों? इसके अंतर्गत 2 नंबर आती है इंटर, इंटर कीज आती है। इन कीज को क्या बोला जाता है? स्पेशल कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेशल कीज कहा जाता है। अब बात करते हैं एस्केप कीज। ये एस्केप कीज क्या होती है दोस्तों? ये कैंसिल बटन का कार्य करती है, कैंसिल बटन की तरह कार्य करती है। कैसे बताऊंगा मैं। तो इसके पॉइंट क्या बन गया? पॉइंट बन गया दोस्तों इसमें कैंसिल बटन की तरह कार्य करती है, की तरह कार्य करती है। कैंसिल बटन की तरह कार्य करती है। कैंसिल बटन की तरह कैसे दोस्तों? ध्यान से देखो, आप कैंसिल बटन दबाते हो तो डिलीट होता है ना ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है? अगर आप MS वर्ड में, MS ऑफिस में किसी में भी कार्य कर रहे हो, आपसे कोई दूसरी फाइल खुल गई, ओपन हो गई, तो आप क्या करोगे? कीबोर्ड होता है, इस प्रकार का कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में यहाँ पे बटन होता है, ESC लिखा होता है इस पर। ESC मतलब एस्केप कीज। इसको अगर आपको दबा दिया, इस कीज को आपने दबा दिया, तो क्या हो जाता है? वापस उसी फाइल में आ जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल बटन की तरह कार्य कौन सी कीज करती है दोस्तों? एस्केप कीज करती है। कौन सी करती है? एस्केप कीज कार्य करती है, मतलब कैंसिल बटन की तरह समान कार्य करती है। अगला कौन सा है दोस्तों स्पेशल कीज में? अगला 2 नंबर आएगा इंटर कीज। इंटर कीज क्या होती है दोस्तों? इंटर कीज आपको पता है कि भाई साहब, इंटर मतलब इंटर दबाते क्या हो जाता है? किसी चीज खुल जाती है, ओपन हो जाती है, तो ओके बटन की तरह कार्य करती है। क्या करती है? ओके बटन की तरह। कैसी होती है ये? इस प्रकार की होती है। इस प्रकार क्या होती है? ये गुड बटन की तरह कार्य करती है, ओके बटन की तरह कार्य करती है। तो इसका कार्य क्या हो गया? एक नंबर, ओके बटन की तरह कार्य करती है। ओके बटन की तरह कार्य करती है। कौन सी कीज दोस्तों? इंटर कीज क्या करती है? ओके बटन की तरह कार्य करती है। और क्या कार्य करती है? और अगर दोस्तों हम MS वर्ड में अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज पे जाना हो, न्यू लाइन में जाना हो, न्यू लाइन में जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इंटर कीज दबाते हैं, अगले लाइन में चले जाते हैं। इस लाइन में कोई कार्य कर रहा हूं, इंटर कीज दबा दी तो इसकी नेक्स्ट लाइन आ गई है, इस लाइन में कार्य करने लग जाऊंगा। तो ये क्या करती है? न्यू लाइन बनाने में भी इसका कार्य किया जाता है। तो 2 नंबर क्या आ गया? न्यू लाइन बनाने में, न्यू लाइन न्यू लाइन बनाने में किसका कार्य किया जाता है? इंटर कीज का। किसका कार्य किया जाता है दोस्तों? इंटर कीज का। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब एस्केप कीज तो कैंसिल बटन की समान कार्य करती है, कैंसिल बटन की तरह कार्य करती है। और जो इंटर कीज होती है, इंटर कीज एक तो सर्च के लिए कार्य करती है, ओके बटन की तरह कार्य करती है। इसका आकार कुछ इस प्रकार होता है। और न्यू लाइन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? इंटर कीज का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो एक बार शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कौन सा आएगा दोस्तों? अगली कीज कौन सी आएगी दोस्तों? अगली कीज आएगी टैब कीज। टैब कीज बोलते हैं उसको, कीबोर्ड में होती है। क्या नाम है? टैब कीज। अब बात करते हैं दोस्तों टैब कीज क्या होती है। टैब कीज क्या होती है? कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टैब कीज का उपयोग किया जाता है। कर्सर को एक निश्चित दूरी के रूप में ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? टैब कीज का उपयोग किया जाता है। इस कीज का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। तो पहला पॉइंट बन गया कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए। कैसे ये भी बताऊंगा। तो पहला पॉइंट क्या बन गया? कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए, निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? टैब कीज का उपयोग किया जाता है। और क्या उपयोग है? इस कीज का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार से होता है। देखते हैं किस प्रकार होता है। तो 2 नंबर क्या हो गया? इस कीज का उपयोग इस कीज का उपयोग अलग अलग
सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं दोस्तों? टैब कीज की। टैब कीज क्या होती है? कर्सर को निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस कीज का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। कैसे दोस्तों? एक निश्चित दूरी तक कैसे, इस बात को समझो, मेरी तरफ देखो गौर से, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप एक बार समझ लो, जिंदगी भर का काम कंप्लीट है। तो क्या किया मैं दोस्तों, यहाँ पे कोई काम कर रहा हूं, ये मेरे पास कोई पेज है, उसके बाद दूसरा पेज ये है, तीसरा पेज ये, नेक्स्ट पेज ये है, और नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ही, इस प्रकार कुछ पेज दे रखे हैं मेरे पास। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, मेरे पास कर्सर इधर है, कर्सर क्या है मेरे पास इधर है, तो पहले मैं इस पर था, 1 नंबर पेज पर था पहले में। अगर मैं टैब कीज का उपयोग करता हूं, टैब कीज का उपयोग करता हूं, तो क्या करना पड़ेगा? टैब कीज एक प्रकार की स्पेस कीज की तरह कार्य करती है। स्पेस में क्या स्पेस दिया जाता है, उसके बाद हम स्पेस कीज पढ़ेंगे, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। तो टैब कीज एक प्रकार की स्पेस कीज की तरह कार्य करती है। स्पेस का मतलब जगह छोड़ना, तो ये भी क्या कहते हैं? जगह छोड़, लेकिन ये बहुत ज्यादा दूरी के लिए काम आती है। तो नेक्स्ट पेज में जाना हो, इस पेज कर्सर को इस पेज में भेजना हो, तो दूसरे टैब कीज बात दूसरे पेज पे चला जाता है। इससे नेक्स्ट भेजना हो तो टैब की कर्सर इधर आ जाएगा, तीसरे पेज पे चली जाएगी। एक से नेक्स्ट भेजना हो तो 4 पेज जाएगी। दोबारा मैं अगर टैब की दबाऊंगा तो इस पेज पर आ जाएगी, नेक्स्ट टैब की दबाऊंगा तो इस पेज पर आ जाएगी। मतलब कर्सर को एक निश्चित दूरी, मैंने निश्चित दूरी तय कर ली कि भाई साहब इस पेज से इस पेज में भेजना है, तो निश्चित दूरी तय करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? टैब कीज का उपयोग किया जाता है। टैब की स्पेस बार की तरह कार्य करते हैं, लेकिन स्पेस में क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे कि मैसेज लिखते हैं, टेक्स्ट में 160 मैसेज 160 मतलब अक्षर लिखे जा सकते हैं, लेकिन टैब कीज में एक से दूसरे पेज में हम आसानी से जा सकते हैं, टैब कीज का उपयोग कर सकते हैं। पहले मैं इसको दबाया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर 4 में गया, 5 में गया, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, इस प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। किस कीज से? टैब कीज से। किस कीज से? टैब कीज से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको अच्छा लगा होगा। आगे कौन सी कीज आती है? तो आगे दोस्तों आएगी, अब आएगी स्पेस बार कीज। कौन सी कीज आएगी? स्पेस बार कीज। मैंने क्या बोला? टैब कीज और स्पेस बार कीज दोनों सेम ही होती है। स्पेस बार कीज क्या होती है? स्पेस देने के 2 अक्षरों के मध्य क्या होता है? स्पेस देने के लिए किस कीज का उपयोग किया जाता है? स्पेस बार कीज का। तो अगला आएगी स्पेस बार कीज। स्पेस बार कीज। तो पहला हो गया इसका पॉइंट, 2 अक्षरों के मध्य, 2 अक्षरों के मध्य किसका उपयोग किया जाता है? 2 अक्षरों के मध्य स्पेस देने के लिए किसका उपयोग किया? स्पेस बार कीजिएगा। तो पहला पॉइंट बन गया 2 अक्षरों के मध्य, 2 अक्षरों के मध्य, 2 अक्षरों के मध्य क्या करूंगा मैं? स्पेस देने के लिए, 2 अक्षरों के मध्य स्पेस देने के लिए, दो अक्षरों के मध्य स्पेस देने के लिए किस कीज का उपयोग करूंगा दोस्तों मैं? स्पेस बार कीज का। किसका? स्पेस बार कीज का। किस प्रकार? आपको पता है कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन भी कौन सा होता है? स्पेस बार कीज होता है। इस प्रकार का सबसे लंबा बटन होता है। अब दोस्तों क्या हुआ, हमारा मोबाइल होता है, इसमें हम टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं। कौन से मैसेज लिखते हैं? टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं। टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं तो आपको पता है उसमें फिक्स लिख सकते हैं, 160 अक्षर फिक्स लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, टैब में, टैब कीज में स्पेस बार में इतना फर्क होता है, ये तो कम के लिए काम आते हैं। और टैब कीज बहुत ज्यादा दूरी के लिए कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है? टैब कीज का उपयोग किया जाता है। लेकिन निश्चित स्पेस के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेस बार कीज का उपयोग किया जाता है। आपको इतना समझ में आ गया हो दोस्तों? अगली कीज देखते हैं। अगली कीज आएगी दोस्तों डिलीट कीज और बैकस्पेस कीज। डिलीट कीज और बैकस्पेस में क्या अंतर है, इसको ध्यान से समझ लेना भाई साहब, इसमें दोनों में कंफ्यूज होता है, तो एक बार मेरी तरफ ध्यान से समझ लेना। दोनों में साथ समझा रहा हूं आपको। एक तो डिलीट कीज, डिलीट की हो गया, और एक कौन सा हो गया? बैकस्पेस की। डिलीट की, बैकस्पेस, बैकस्पेस की। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं, ध्यान से देखो मेरी तरफ। क्या करते हैं, डिलीट में क्या होता है?
डिलीट में राइट साइड के अक्षर होते हैं उसको मिटाने के लिए कार्य करता है, और जो बैकस्पेस होता है वो लेफ्ट साइड के बटन को मिटाने का कार्य करता है। तो दाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए डिलीट और बाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए बैकस्पेस। तो कैसे ये भी देख लेना, पहले पॉइंट लिख रहा हूं मैं। एक डिलीट क्या करेगा, दाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए दाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों, डिलीट की का। दाएं मतलब राइट साइड और बाएं मतलब लेफ्ट साइड। मतलब अब बाएं साइड का कौन मिटाएगा, बैकस्पेस। बाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए बाएं तरफ के। कैसे दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लेना दोस्तों, अभी बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा दोबारा। चलो देखो मेरी तरफ, मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं भाई साहब। चलो मेरा नाम लिख दिया मैंने, यहां पे नाम लिख दिया मैंने रोहित स्वामी। दाएं तरफ में और बाएं तरफ में देखेंगे हम अंतर, किस प्रकार दाएं तरफ, किस प्रकार बाएं तरफ। रोहित स्वामी नाम में दायां तरफ कौन सा होगा, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, दायां तरफ कौन सा होगा, इधर से दाएं तरफ कौन सा होगा, एस होगा, डब्ल्यू होगा, ए होगा। इनको मिटाने के लिए कौन सी कीज का उपयोग करूंगा मैं, डिलीट कीज का। कौन सी का, डिलीट कीज का, डिलीट कीज का उपयोग करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं यही नाम रोहित स्वामी को मैं बाएं तरफ से मिटाऊंगा, यानी लेफ्ट साइड से मिटाऊंगा। मतलब टी को मिटा रहा हूं, आई को मिटा रहा हूं, एच को मिटा रहा हूं, तो मैं किसका उपयोग करूंगा दोस्तों, बैक स्पेस कीज का। कौन सी कीज का, बैक स्पेस कीज का, बैक स्पेस कीज का। ये दोस्तों ध्यान, आपसे पूछे नाम लिख लिया, कोई भी नाम दे सकता है, अगले एग्जांपल में कोई भी नाम दे सकता, मैं नहीं बोलता मेरा नाम देगा। चलो कृष्णा एकेडमी दे दिया, कृष्णा एकेडमी में आपसे पूछे डिलीट की में कौन सा अक्षर मिटाया जाएगा, तो डिलीट की में कौन सा आएगा, राइट साइड, यानी ए सी डी ये मिटाएगा। अगर आपसे पूछे बैक स्पेस में तो क्या मिटाएगा, कृष्णा क्या मिटाएगा, ए मिटाएगा, एन मिटाएगा, कृष्णा का लास्ट अक्षर मिटाएगा। बैक स्पेस में किसको मिटाएगा, इसको मिटाएगा। तो राइट लेफ्ट साइड के बटन कौन से मिटाता है, बैक स्पेस, और राइट साइड के अगले बटन कौन मिटाएगा, ए सी ई, ये कौन मिटाएगा, डिलीट की मिटाएगा। कौन सा की मिटाएगा, डिलीट की। तो दोस्तों डिलीट में और बैक स्पेस में इतना ही अंतर है कि डिलीट क्या मिटाता है, डिलीट राइट साइड के बटन मिटाता है और बैक स्पेस लेफ्ट साइड के बटन, लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं इतना आपको अच्छा लगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कीज कौन सी आएगी। चलो अगली कीज देखते हैं। अगली कीज आएगी दोस्तों होम कीज। एक होती है होम की, एक होती है एंड की। होम की और एंड की में क्या अंतर रहता है, होम का मतलब क्या होता है, घर, मतलब आरंभ में हम कोई काम करते हैं, घर से आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं तो आरंभ करते हैं, आरंभ में करने के लिए कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है, होम कीज का। एंड मतलब समाप्त करने के लिए लास्ट में कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है, एंड कीज का। तो एक नंबर कौन सी कीज आएगी, होम कीज, होम की। दूसरी ले रहा हूं मैं दोस्तों एंड की, होम की। मतलब क्या है कि आरंभ करने के लिए, कर्सर को आरंभ करने के लिए कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है, होम की का। कर्सर के को लाइन के आरंभ में लाने के लिए, कर्सर को लाइन के आरंभ में लाने के लिए, कर्सर को लाइन के आरंभ में लाने के लिए। एंड की, कर्सर को लाइन के अंत में लाने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए या फिर लाने के लिए, अंत में लाने के लिए
ये आपके डाउट क्लियर हो गया। होम का मतलब क्या होता है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। होम का मतलब घर। कोई भी कार्य करते हैं तो हम घर से करते हैं। शुरुआत कहां से करते हैं, घर से। तो अगर स्टार्ट में लाते हैं, शुरू में लाते हैं, तो कौन सी, होम कीज का। अगर अंत में करते हैं, लास्ट में करते हैं, तो कौन सी, एंड कीज का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। एमएस ऑफिस में क्या करते हैं, जब मैं एमएस ऑफिस में काम कर रहा हूं, एमएस वर्ड में काम कर रहा हूं, तो मेरे पास ये कोई पेज है भाई साहब, यहां पे कुछ लिखा है भाई साहब। अब मुझे ही पता है क्या लिखा, आपको नहीं पता। मैं कुछ भी लिख सकता हूं भाई साहब, कुछ भी लिख दिया भाई साहब मैंने, ठीक है, लिख दिया भाई साहब। अब क्या किया, पेज दे दिया और मेरे को बोलता है होम कीज का उपयोग किस प्रकार करोगे इस पेज में। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कर्सर इधर है, मेरे पास क्या है, माउस का कर्सर क्या है, इधर है। कर्सर को बोलते हैं पॉइंटर, पॉइंटर मेरे पास पॉइंट इधर है। तो मैं इसके क्या, होम कीज का उपयोग करते, होम कीज बटन दबाते ये कर्सर कहां जाएगा, यहां जाएगा। मैंने क्या बोला, आरंभ में लाने के लिए, तो आरंभ में आ गया ना दोस्तों। तो कौन सी कीज का उपयोग गया, होम कीज का। अगर मैं, मेरे पास कर्सर इधर ही है, वापस उधर ही है, तो मैं किसका उपयोग कर रहा हूं, एंड कीज का। तो मैं क्या करूंगा, एंड का मतलब क्या होता है, अंत में ले जाने के लिए। तो मेरे पास ये कर्सर कहां जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको समझा जा सकता है। ये मैंने कार्य कहां पे किया, एमएस वर्ड में किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं 1-2 दिन में बहुत ही दांशु लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं, तो उस लाइव क्लास को आप अटेंड जरूर करिए। 2-3 घंटे क्लास होगी। और ये बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से राजस्थान पुलिस में एमएस ऑफिस से 8 क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, 8 क्वेश्चन आएंगे एक के टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों अगली कौन सी आएगी, अगली आएगी लास्ट कीज होती है पेज अप कीज और पेज डाउन कीज। पेज अप और पेज डाउन। पेज अप क्या होती है और पेज डाउन क्या होती है, इस प्रकार कीज हम देखेंगे। पेज अप की, पेज डाउन की। पेज अप की और पेज डाउन की क्या होती है, ध्यान से देखो। पेज अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब पिछले पेज में जाने के लिए। पिछले पेज में जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पेज अप का। तो कर्सर को पिछले पेज में ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पेज अप कीज का। कर्सर को पिछले पेज में या पिछले पेज या प्रीवियस पेज में ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, पेज अप कीज का। पेज डाउन, डाउन मतलब नीचे, नीचे मतलब लास्ट पेज के लिए। कर्सर को अगले पेज में ले जाने के लिए, कर्सर को अगले यानी नेक्स्ट पेज में ले जाने के लिए, अगले पेज में ले जाने के लिए अगले या नेक्स्ट पेज में ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, पेज डाउन कीज का। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, अभी देख लेना दोस्तों। मेरे पास कोई पेज है, 2 पेज है भाई साहब, इसमें कुछ लिखा है, वो लिखा है तो मैं ही समझूंगा, आप तो समझ नहीं सकते। मेरी मन की बात लिखे है, मेरे मन के भाव लिखे हैं इसमें भाई साहब, लिख दिया भाई साहब। आप तो बस देख के मजे लो, है ना, सोचना मत क्या लिखा है ना। सोचोगे तो कुछ कुछ होने लग जाएगा भाई साहब, अभी बता रहा हूं, सोचना मत ना। लिख दिया भाई साहब, 2 पेज है। क्या हुआ, मेरे पास क्या है, यहां पे क्या है, कर्सर है। मेरे पास क्या है, यहां पे कर्सर है। अगर मैं पेज अप की का उपयोग करूंगा, अगर मैं पेज अप की का उपयोग करूंगा तो ये कर्सर कहां आ जाएगा, अगले पेज में, ऊपर वाले पेज में, परिवेश पेज में, पिछले पेज में, वही की वही जगह आ जाएगा। तो इस जगह था तो इस जगह आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे पास अगली बार क्या हुआ, अगली बार मैंने क्या कर दिया, कर्सर मैंने कहां ले लिया, इधर ले लिया, कर्सर इधर ले लिया। तो मैं कौन सी कीज का उपयोग कर रहा हूं, पेज डाउन की का। पेज डाउन, डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब अगला पेज। तो ये कीज कहां जाएगी, उसी जगह है, उसी जगह क्या जाएगी, नीचे वाले पेज में चली जाएगी।
तो दोस्तों ये कौन सी थी, पेज अप कीज थी और पेज डाउन कीज थी। इस प्रकार दोस्तों हमारी कीबोर्ड की जितनी भी कीज थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको करा दी है। उम्मीद करता हूं कीज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगला पॉइंट देखेंगे हम, अगला टॉपिक देखेंगे माउस। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब कौन सा आएगा दोस्तों, अब दोस्तों आएगा अपने इनपुट डिवाइस की नेक्स्ट मैन। जो इनपुट डिवाइस की क्या होगी, एक तो मैन तो होगी कीबोर्ड, दूसरी मैन कौन सी होती है, माउस होती है। तो इनपुट डिवाइस का दूसरा मैन टॉपिक कौन सा होता है, माउस। तो माउस के बारे में हम अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। तो देख चेक कर लो, माउस बढ़ा रहा हूं आपको, माउस में कौन सी बटन होती है, कौन सी किस प्रकार बटन होती है, वो एक बार देख लो आप। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा, अब हमारा टॉपिक कौन सा आ जाएगा, माउस आ जाएगा। कौन सा टॉपिक आ जाएगा, माउस। माउस में क्या है, पहला किस्म रहेगा हमारे पास वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो GUI पर आधारित है। GUI क्या होता है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर क्या है, आधारित है। हमारे पास वर्तमान कंप्यूटर किस पर आधारित है, GUI पर आधारित है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है। और GUI का मुख्य जो इनपुट डिवाइस होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, माउस होता है। इसलिए मैंने बताया। तो एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखना इस पॉइंट को। हमारे पास वर्तमान का कंप्यूटर, हमारे पास वर्तमान का कंप्यूटर, हमारे पास वर्तमान का कंप्यूटर GUI फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर, जी का मतलब ग्राफिकल, यू का मतलब यूजर, आई का मतलब इंटरफेस। हमारे पास वर्तमान का कंप्यूटर GUI पर आधारित होता है। GUI पर आधारित होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, GUI पर आधारित होता है। GUI क्या होता है, GUI क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI क्या है दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एक पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, एक भाग होता है। अब बात करते हैं, मैंने GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यहां पे उपयोग क्यों किया। इसका उपयोग करने का भी दोस्तों काम है। ऐसा नहीं कि मैंने मेरे मन में सोची कि भाई साहब ठोक दो GUI, ऐसा नहीं है। इसका भी कोई कारण है। इसका कारण यह है कि यह GUI का मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा, माउस। माउस क्या है दोस्तों, माउस क्या है, माउस GUI का मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। माउस, पॉइंट लिख रहा हूं मैं दोस्तों, माउस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, इसलिए दोस्तों मैंने GUI का यहां पे प्रयोग किया। डिवाइस है माउस। हमारे पास वर्तमान का कंप्यूटर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। और जो हमारा माउस होता है वो GUI का क्या होता है, मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। अब बात करते हैं कि भाई साहब माउस की खोज किसने की थी। माउस की खोज मैं बता चुका हूं, जिसको नहीं पता वो भी देख लेना। माउस क्या होता है, इस प्रकार एक गोले के समान होता है। गोला क्या बोलते हैं, डग बोलते हैं। जीरो क्या बोलते हैं, डग। जब सहवाग पहली बॉल पर आउट हो जाता था तो कमेंटेटर बोलता था कि भाई साहब सहवाग डग पर आउट हो गया। डग मतलब डगलस, डग मतलब डगलस। तो इसकी खोज की डगलस एंजलबर्ग ने इसकी खोज की थी, किसकी, माउस की। तो इसका आविष्कार किसने किया, डगलस एंजलबर्ग।
एंजलबर्ग या फिर एंजलबर्ग भी बोलते हैं इसको। डगलस को कई बार शॉर्ट फॉर्म हो जाती है डीसी, क्या जाती है डीसी, डीसी एंजलबर्ग या डीसी इंजल्ट भी बोलते हैं। कब की थी इसकी खोज? इसकी खोज कब की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी 1964 में। 1964 में किसकी खोज की थी? माउस की। 1964 ईस्वी में किसकी खोज हुई थी? माउस की खोज हुई थी। 1964 में किसकी खोज हुई थी? माउस की। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। इतना समझ में आ गया, अगला पॉइंट देखते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों एक बार। माउस का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों हम। माउस, पहला माउस कौन सा था? पहला माउस दोस्तों लकड़ी का बना हुआ था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो एक पॉइंट माउस की बात करें थे, एडिंग डाल रहा हूं मैं माउस दोबारा। पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था। आपसे पूछे जो पहला माउस बना था वो किससे बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। अब दोस्तों जो अगली बात करते हैं कि माउस है यह पॉइंट करके डाटा को इनपुट प्रदान करता है, यह पॉइंट करके डाटा इनपुट करता है। तो दूसरा पॉइंट क्या बन गया? यह पॉइंट करके डेटा को इनपुट करता है। इनपुट, यह पॉइंट करके डेटा को क्या करता है दोस्तों? इनपुट करता है। कौन सा करता है? माउस। अगली माउस के बारे में क्या जान करते हैं? इसलिए क्या कहते हैं? पॉइंट करके डाटा को इनपुट करता है, इसलिए इसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। किसको? माउस को। तो इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। आपसे पूछे पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए माउस को क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। आगे कहता है माउस क्यों करता है? माउस से पॉइंट करना क्लिक करना कहलाता है। माउस से अगर हम पॉइंट कर दिया तो क्या कहता है? क्लिक करना कहलाता है। माउस से पॉइंट करना क्लिक करना कहलाता है। माउस से हमने कोई चीज को क्या कर दिया? पॉइंट कर दिया। पॉइंट करना क्लिक करना कहलाता है। क्लिक करना कहलाता है। माउस से पॉइंट करना क्लिक करना कहलाता है। माउस से किसी चीज को हमने पॉइंट कर दिया तो क्या कहलाएगा? क्लिक करना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लिक करना कहलाएगा। अब अगला क्या पॉइंट बनेगा? माउस का जो चिन्ह होता है वो किसके समान होता है? बताओ, जो माउस का चिन्ह होता है वो किसके समान होता है? दोस्तों माउस का जो चिन्ह होता है, माउस का चिन्ह तीर के समान होता है। किसके समान होता है? तीर के समान। अब कोई बोलेगा बेटा कि सर इसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं, हाथ के समान भी होता है। बेटा वो चेंज करेंगे तब होगा, लेकिन पहले किसके समान था? तीर के समान। माउस का चिन्ह तीर के समान, तीर के समान होता है। इतना आपके समझ में आ गया दोस्तों। माउस का जो चिन्ह होता है वो किसके समान होता है? तीर के समान होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इतना समझ आएगा। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। पहला माउस किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। यह पॉइंट करके डाटा क्या करता है? इनपुट करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। माउस से पॉइंट करना क्या कहलाता है दोस्तों? क्लिक करना कहलाता है। और माउस का जो चिन्ह होता है वो किसके समान होता है? तीर के समान होता है। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ तो दोस्तों अगला, माउस के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? अगला क्वेश्चन बनेगा माउस के प्रकार, टाइप्स ऑफ माउस। हेडिंग रहेगी माउस। तो दोस्तों माउस के कितने प्रकार है? तो दोस्तों ध्यान रखना, माउस के कितने प्रकार है? 2 प्रकार की होती है माउस। पहला कौन सा होता है दोस्तों? पहला होता है मैकेनिकल। पहला होता है मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल कौन सा था? जो पुराना था वो कौन सा था? मैकेनिकल था। लेकिन जो अब नया आ गया वो कौन सा है? ऑप्टिकल। नया आ गया वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्टिकल है। कौन सा है? ऑप्टिकल।
तो मैकेनिकल क्या था, पुराना था, क्या था, पुराना। और नया वाला क्या है, ऑप्टिकल है। नया वाला कौन सा है, ऑप्टिकल। नया वाला पूछे तो कौन सा होगा, ऑप्टिकल होगा। माउस के दो प्रकार होते हैं, एक तो मैकेनिकल होता है, एक ऑप्टिकल होता है। मैकेनिकल पुराने वाला जो माउस था उसे बोलते थे मैकेनिकल, जो ऑप्टिकल है वो कौन सा है, नया वाला मार्क है। अब बात करते हैं जो ये माउस जुड़ता है वो PS2 पोर्ट के कौन से कलर में जुड़ता है। तो दोस्तों ध्यान से रखो, PS2 पोर्ट क्या होता है, PS2 पोर्ट क्या होता है। PS2 पोर्ट दोस्तों क्या होता है, PS2 पोर्ट जो हम माउस की जो पिन होती है जिसको हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, PS2 पोर्ट। तो ये PS2 पोर्ट क्या कौन से कलर से जुड़ता है, हरे रंग से जुड़ता है। मैंने कीबोर्ड का बताया था, कीबोर्ड कौन से कलर से जुड़ता है, तो आप बोलोगे कीबोर्ड तो साहब पर्पल कलर से जुड़ता है, पर्पल रंग से जुड़ता है। कीबोर्ड पर्पल रंग से जुड़ता है, लेकिन माउस किससे जुड़ता है, हरे रंग से। मैंने बोला इसका PS2 पोर्ट में कितनी पिनों का समूह होता है। तो दोस्तों आपको क्या बोलना है, माउस और कीबोर्ड दोनों में कितने पिनों का समूह होता है, 6 पिनों का समूह होता है। 6 पिनों का समूह होता है। लेकिन बाद में मॉनिटर पढ़ेंगे, मॉनिटर में 15 पिनों का भी होता है, 9 पिनों का भी होता है, वो मॉनिटर की बात होगी। पहले इसमें देख लो, मॉनिटर में सॉरी माउस में और कीबोर्ड में 6 पिनों का समूह होता है। माउस को हरे रंग से जोड़ा जाता है और कीबोर्ड को पर्पल कलर से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बटन के बारे में देखते हैं, कौन कौन से बटन माउस में होते हैं, कितने बटन होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब बटन देखते हैं इसके। ये माउस आ गया भाई साहब। अब देख लो आपके सामने माउस दिखा दिया मैंने, दिख रहा होगा आपको माउस। माउस में कितने बटन है, 3 बटन है। एक दे रखा है भाई साहब लेफ्ट साइड, ये कौन सा बटन है, लेफ्ट बटन है। कौन सा बटन है साहब, लेफ्ट बटन है। और ऊपर कौन सा दे रखा है दोस्तों, ऊपर दे रखा है राइट बटन। कौन सा दे रखा है, राइट बटन। और ये बीच वाला दे रखा है, जो ये बीच वाला बटन दे रखा है इसका क्या नाम है, स्क्रॉल बटन। क्या नाम है, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बटन। इसे क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बटन बोलते हैं। स्क्रॉल का मतलब ये अप और डाउन के काम आता है। तो दोस्तों अभी देख लेना, उम्मीद करता हूं आपके ये सेशन अच्छा लगा होगा और अभी देख लेना क्या काम आते हैं। अब बात करते हैं स्क्रॉल क्या कार्य करता है। स्क्रॉल करता है दोस्तों, स्क्रॉल करता है अप एंड डाउन के कार्य आता है। अप एंड डाउन करने के लिए कौन सा कार्य आता है, पेज से हम ऊपर और नीचे जाते हैं तो कौन सा उपयोग बटन करते हैं, स्क्रॉल बटन का। जो घूमने वाला बटन है उसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे करते हैं तो कौन सा ऊपर होता है, अप और डाउन के लिए स्क्रॉल बटन का उपयोग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों लेफ्ट बटन की। इस लेफ्ट बटन से कार्य करते हैं, किसी चीज को हम सिलेक्ट करते हैं, किसी चीज को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, और किसी चीज को हम क्लिक करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए कौन से बटन का, लेफ्ट बटन का। और क्या करते हैं, किसी पेज को हम खोलते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को हम खोलते हैं, सेव करते हैं तो किसका उपयोग हो जाता है, लेफ्ट का। ओपन करने के लिए और सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए। और हम प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट में भी किसका उपयोग हो जाता है, लेफ्ट बटन का, प्रिंट निकालने के लिए। ये किसके बात थी दोस्तों, लेफ्ट बटन की। एक दोस्तों लेफ्ट बटन एक और होता है मैन, जिसका मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में भी कौन सा उपयोग किया जाता है दोस्तों, लेफ्ट बटन। ड्रैग और ड्रॉप किस प्रकार का होता है दोस्तों, ये देखो, ये मेरे पास कंप्यूटर दे रखा है, क्या दे रखा है, कंप्यूटर दे रखा है। मैंने क्या किया, कंप्यूटर में यहां पे मेरे पास कोई आइकन है भाई साहब, क्या है, कोई आइकन दे रखा। आइकन मतलब जो ऐप होते हैं ना, ऐप एप्लीकेशन होते हैं, ऐप आइकन होते हैं डेस्कटॉप पर, वो आइकन दे रखा है। मैं क्या करता हूं, यहां से इसको यहां ला रहा हूं, इस आइकन को यहां से यहां ला रहा हूं। तो मैं करूंगा, पहले ड्रैग करूंगा, पहले इसको यहां से पकड़ूंगा, यहां से पकड़ूंगा, यहां से पकड़ने के बाद यहां पे छोड़ूंगा, मतलब ड्रॉप करूंगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए कौन सा बटन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, लेफ्ट बटन का। कौन से का, लेफ्ट बटन का। आपसे पूछे ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए कौन से बटन का उपयोग किया जाता है, आप बोलोगे लेफ्ट बटन का। और क्या किया जाता है, लेफ्ट बटन सिलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है।
और सिलेक्ट किया जाता है, और क्या इधर क्लिक किया जाता है ओपन करने के लिए किसका, लेफ्ट बटन का, सेव करने के लिए और प्रिंट निकालने की और ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए किस बटन का उपयोग होता है, लेफ्ट बटन का। ये दोस्तों थी बात लेफ्ट की। स्क्रॉल की पता होगी अप एंड डाउन। अब बात करते हैं कौन सा बच गया। अब बच गया दोस्तों हमारे पास राइट बटन। राइट बटन क्या कार्य करता है दोस्तों, राइट बटन के तीन ही कार्य है। एक क्या करते हैं हम, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, राइट बटन का। रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए राइट बटन का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों क्या किया जाता है, न्यू फोल्डर बनाने के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए किसका उपयोग किया जाता है, राइट बटन का। रिफ्रेश के लिए हो गया, 2 नंबर हो गया न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर। और 3 नंबर क्या हो गया, प्रॉपर्टीज। क्या हो गया, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। इन तीनों के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, राइट बटन का। किसका उपयोग, राइट बटन का। तो दोस्तों एक बार ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला, हमारे पास कोई माउस दे रखा है। माउस में कितने बटन होते हैं, माउस में भाई साहब 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। 1 नंबर होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब होता है अप एंड डाउन, ऊपर या नीचे ले जाने के लिए किसका उपयोग होता है, स्क्रॉल का। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। लेफ्ट के ज्यादा उपयोग होते हैं, राइट के 3 उपयोग होते हैं। राइट का पहला होता है रिफ्रेश, दूसरा होता है न्यू फोल्डर, तीसरा होता है प्रॉपर्टीज के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, राइट बटन का। लेफ्ट के लिए किसका किया जाता है दोस्तों, लेफ्ट के लिए किया जाता है किसका, पहला किया जाता है सिलेक्ट का। पहला किसका किया जाता है, सिलेक्ट का। दूसरा किया जाता है क्लिक के लिए, दूसरा क्लिक के लिए। और क्या किया जाता है, ओपन करने के लिए, किसी फाइल को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लेफ्ट का। और सेव करने के लिए लेफ्ट का, प्रिंट निकालने के लिए लेफ्ट का। और ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, ड्रैग को मतलब किसी आइकन को पकड़ लिया, मतलब ड्रैग कर लिया और दूसरी जगह उसको छोड़ दिया, मतलब ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, लेफ्ट बटन का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपके साथ अगले वीडियो में, इनपुट कंप्लीट हो गया, अगले वीडियो में आउटपुट में अध्ययन करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।